डायरेक्ट करंट सर्किट्स और सर्विस 28 चैप्टर, और इसमें हमारे पास हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि किरचॉफ रूल है। और आपको पता है किरचॉफ रूल दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे पास जंक्शन रूल, और जंक्शन रूल बेसिकली हमारे पास इस आइडिया पे है कि जितना, अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो जितना फ्लूइड इन होता है उतने ही वो हमारा पास फ्लूइड आउट होता है। तो इसी इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि जितना चार्ज यहाँ पे एंटर होगा जंक्शन में उतना ही यहाँ से आउट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि सम ऑफ करंट्स ऑन अ जंक्शन इक्वल्स टू जीरो। तो इनकमिंग करंट्स हमारे पास लेट से पॉजिटिव है, आउटगोइंग करंट हमारे पास नेगेटिव है, तो सबका सम हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा। इसे हम कहते हैं बेसिकली किरचॉफ फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है कि अगर आप पूरे क्लोज लूप में ट्रेवर्स करते हैं तो उस हर लूप में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उन उन सबको सम करें तो आपके पास जीरो आएगा। तो इसके पीछे हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी से ये चीज़ें इमर्ज होती है कि क्लोज लूप आप में पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे हर पॉइंट, हर कंपोनेंट में, तो वो सबको सम करेंगे आपके पास जीरो आएगा। इसको लेके हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से हम एक कन्वेंशन डिफाइन करेंगे। जो कन्वेंशन ये है कि अगर आप ट्रेवर्स करते हैं पूरे सर्किट में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते हैं, या ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते हैं, या आप बैटरी से नेगेटिव टर्म में से पॉजिटिव पे जाते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं, तो इन केसेस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो इसके बाद हम आखिर में प्रॉब्लम देखेंगे। किरचॉफ रूल्स हमारे पास जो एक ही स्लाइड में हम इन चीज़ों को डिफाइन कर देंगे कन्वेंशन समेत, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम जितनी प्रॉब्लम करें वो कम है। तो हम तीन चार प्रॉब्लम इस लेक्चर में देख लेंगे। किरचॉफ रूल्स, जैसे मैंने बताया जंक्शन रूल है हमारे पास, और जंक्शन रूल यही है कि आपके पास कोई भी अगर सर्किट में एक जंक्शन है तो उस जंक्शन पे अगर आप एक कन्वेंशन बना दें कि आउटगोइंग जो करंट है उस पॉइंट से जंक्शन से वो लेट से नेगेटिव है, इनकमिंग करंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो उन सारे करंट्स का मजमुआ या सम उस जंक्शन पे वो इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा रूल है हमारे पास कि अगर आप कंपोनेंट एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, और उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं हर कंपोनेंट के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो उस पे हमारे पास उनका सबका सम इक्वल टू जीरो होगा। फर्स्ट रूल बेसिकली और कुछ नहीं है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जितना चार्ज यहाँ से हमारे पास इन हो रहा है, इस पॉइंट से यहाँ से इन हो रहा है, उतना ही चार्ज हमारे पास आउट हो रहा है। लेट से हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से एंटर होते हैं, तो लेट से 3 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में चले जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इस वायर में, लेकिन दोनों का सम हमारे पास हमेशा सेम होगा। तो अब जैसे कन्वेंशन अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, जो जंक्शन से इनकमिंग करंट्स हैं, ये एक जंक्शन है हमारे पास ये पॉइंट, तो इसके इनकमिंग करंट वो पॉजिटिव है, और इससे आउटगोइंग जो करंट है वो नेगेटिव है, -I2 और -I3, इन सब का सम आप देखें वो जीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ से यहाँ अगर चार्ज जाता है तो यहाँ पे जाके गायब नहीं हो जाएगा, और बल्कि जितना चार्ज यहाँ से जाएगा जंक्शन से आउट भी उतना ही चार्ज होगा। दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि आपके पास एक करंट को डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूर होता है, जैसे कि बैटरी है। तो वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फिर वो चार्ज जो है पूरे सर्किट में हर कंपोनेंट के अक्रॉस अपनी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है। तो कंज्यूम हर पॉइंट पे जो कंजम्पशन होगी और जितनी जो एनर्जी आपके पास प्रोवाइडेड होगी वो सारी की सारी उनका सम जो है इक्वल टू आपके पास जीरो होगा। जैसे कि एक छोटा सा अब मैं सर्किट इसके जहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये मेरे पास बैटरी लगी हुई है, ये मेरे पास दो सर्किट्स हैं, रजिस्टर हैं। तो जो एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, वो एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, वो यहाँ पे कंज्यूम होगी, यहाँ पे भी कंज्यूम होगी, और फिर जब तक बैटरी चार्ज यहाँ तक पहुँचेगा सारी की सारी एनर्जी अपनी कंज्यूम कर चुका होगा। लेट से उसने यहाँ से आपने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम कर दे, और 6 हमारे पास फिर यहाँ पे कंज्यूम कर दे, तो ये नेगेटिव होंगे कंजम्पशन के हवाले से। तो इन सबको अगर आप सम करें 12 - 4 -6 इक्वल टू जीरो होगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप साइन कन्वेंशन देख लें, और आप अगर ट्रेवर्स करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि हमें अगर एक हमेशा ये ज़रूरत होगी कि अगर हम सर्किट को सॉल्व करते हैं तो सर्किट के किसी एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना होगा और फिर ट्रेवर्स करना होगा पूरे सर्किट में, ठीक है, ट्रेवर्स करना होगा और हर पॉइंट पे देखना होगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। लेट से हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे करंट जा रहा है। तो अब अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव होते हैं तो आप इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव आई आर। और अगर आप इसके ऑपोजिट मूव होते हैं इस करंट के, यानी कि आपके पास ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनली है, तो फिर आपके पास होगा पोटेंशियल ड्रॉप प्लस आई आर। तो सिंपल है कि अगर आपके पास रजिस्टर के अक्रॉस आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आई आर है या प्लस आई आर है, तो आपने देखना होगा कि आपके पास जो करंट की जो आपने करंट की डायरेक्शन है या फिर आपने सपोज की है, ये मैटर नहीं करता। तो आपको करंट की डायरेक्शन एक मरतबा आपको सपोज करनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं ली तो करंट की डायरेक्शन जो आपने सपोज की है अगर आप उसकी डायरेक्शन में मूव होते हैं तो वो नेगेटिव है, और अगर आप अपोजिट टू द करंट मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव ही क्यों है, आपको याद होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हम लेते हैं यूं, वी बी माइनस वी ए करते हैं, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए करें या फिर आप ऐसा करें वी माइन ए माइनस वी बी, ठीक है। तो दोनों में फर्क हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव का होगा। आप इसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास ये बन जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई करें, इनिशियल पॉइंट से जैसे चेंज होगा हमारे पास इनिशियल और फाइनल, तो उसी तरह हमारे पास साइन भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते हैं तो नेगेटिव आई आर पोटेंशियल ड्रॉप होगा रजिस्टर पे, और अगर आप ऑपोजिट टू द करंट मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव आई आर है। तो दूसरी हमारे पास कन्वेंशन जो चीज़ हमें डिफाइन करने की है वो ये है कि टर्मिनल बैटरी में हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमने कैसे लेना है। तो इसमें आपने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि आप जिस टर्मिनल पे एंड अप होते हैं आपने वो साइन लेना है। लेट से हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर आपका इनिशियल पॉइंट ये है और आप एंड अप होते हैं ये पॉजिटिव पे, तो आपने लेना है टर्मिनल वोल्टेज लेना है पॉजिटिव। और अगर आपके पास इनिशियल पॉइंट पॉजिटिव है और एंड होते हैं आप नेगेटिव पे, तो आपने लेना है नेगेटिव। तो जिस टर्मिनल पे आप एंड अप होंगे आपने उसका साइन लेना है, पॉजिटिव पे होंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव पे होंगे तो नेगेटिव। तो ये रही साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ।